get together का proper start करते हुए अपने इंट्रोडक्शन का आगे बढ़ना होगी ज़्यादा करना है इससे एक्सपेंशन की असेसमेंट प्रोग्राम का वाक़या दास हम तिलावत कुरान पाक से करेंगे। मैं दावत दूँगा आसान को कि वो फ्रंट पे आए और तिलावत की आयात से आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वद्दुहा والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم। बारे में प्रेजेंटेशन भी देंगे और ब्रीफिंग करेंगे। आगे मौजूद भरपूर तालियों में मोहम्मद फरूक खान साहब।
अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आवाज़ भी और तस्वीर वहाँ तक आ रही होगी, लेकिन अगर तस्वीर नहीं भी आ रही तो आवाज़ के साथ ही काम चलाया जाए। सबसे पहले बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द एंटायर रियल एस्टेट कम्युनिटी जो आज यहाँ तशरीफ लेके आई है। आप सबके लिए जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच, इतने बिजी स्केड्यूल से आप लोगों ने टाइम निकाला और आप हमारे शॉर्ट नोटिस पे, जिसमें हमारी तरफ से छोटा सा दावतनामा गया और आप सब तशरीफ लेके आए उस प्रोजेक्ट में जिसका नाम 7 वंडर सिटी इस्लामाबाद है। हम उसको फॉर्मली आज आपके सामने रखते हैं कि जी कहाँ से हम चले थे, आज हम कहाँ खड़े हैं और आगे हमारा वे फॉरवर्ड क्या है। इन 3 चीज़ों के ऊपर आपके 10-15 मिनट लेंगे। थोड़ा सा अपना तारुफ करा दूँ, मेरा नाम फरोख मोहम्मद खान है, मैं रीजनल कमर्शियल डायरेक्टर हूँ फॉर नॉर्थ एंड सेंट्रल रीजन GFS ग्रुप का। ये जो हमारा रीजन है स्टार्ट होता है फ्रॉम सादकाबाद से, आप कर लें सादकाबाद से लेके और पेशावर तक। तो हमारे पास DHA मुल्तान के अंदर, DHA भावलपुर के अंदर प्रोजेक्ट हैं GFS के। उसके बाद 7 वंडर सिटी मुल्तान है, फिर उसके बाद आपका ये 7 वंडर सिटी इस्लामाबाद है जहाँ जिसकी साइट पे आज आप मौजूद हैं, और फिर उसके बाद 7 वंडर सिटी पेशावर है जो कि पेशावर में लोकेटेड है। तो आज जिस हम पहले जब जमा हुए हैं तो सबसे पहले आई स्टार्ट ऑफ विद इंट्रोडक्शन ऑफ आवर प्रोजेक्ट। जो हमारा ग्रुप है उसके बारे में पहले इंट्रोडक्शन दूंगा थोड़ा सा आपको, फिर हम मजीद बात करेंगे। जो स्लाइड्स यहाँ पे चेंज होती रहेंगी वो उनको मैं डिस्क्राइब करने की थोड़ी कोशिश करूंगा, 2-2 मिनट दूंगा खाली। ये जो ग्रुप है हमारा, ये 2007 में इन्होंने पहला प्रोजेक्ट किया था कराची के अंदर। कराची बेस्ड प्रोजेक्ट है हमारे। हम अभी तक 43 प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं कराची के अंदर, जिसमें 11 सोसाइटीज हैं रेजिडेंशियल, 2 उसमें इंडस्ट्रियल जोन्स हैं। इंडस्ट्रियल जोन इस तरह होता है कि उसमें सिर्फ इंडस्ट्रीज लगती हैं, 2 किनाल, 4 किनाल, 6 किनाल, 8 किनाल के आप प्लॉट देते हैं, और बहुत सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट के अंदर वहाँ पे जहाँ पे अनइंटरप्टेड सप्लाई होती है बिजली की चीज़ों की, वो सारे उसके कंट्रोल्ड रेट्स होते हैं चीज़ें, और वहाँ पे आप फैक्ट्रीज लगवाते हैं। तो 11 रेजिडेंशियल सोसाइटीज हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और 2 जो है हमारे इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, और टोटल प्रोजेक्ट 43। आपको पता है कराची के अंदर वर्टिकल प्रोजेक्ट जो है जिनको हम प्लाजास कहते हैं या मॉल्स कहते हैं या वो चीज़ें, वो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं। तो ओवर द पीरियड तकरीबन कोई 17 से 18वां साल है हमारा ये रियल एस्टेट डेवलपमेंट के अंदर, और इसमें हमने जब कराची के अंदर हम 43-44 प्रोजेक्ट्स कर चुके थे, तो उसके बाद आज से साल पहले इरादा किया हमारे ग्रुप के CEO ने, इरफान वाहिद साहब ने, कि अब हमें कराची शहर से बाहर निकल के मजीद जगहों पे जाके जो है वो इस डेवलपमेंट का जो सफर है हमारा, ये जो लेगेसी है फॉर द पास्ट 17 ईयर्स जो हमने बिल्ड की है अल्हम्दुलिल्लाह, इसको पाकिस्तान के दूसरे शहरों तक भी लेके जाया जाए। तो उसमें जो सबसे करने वाली चीज़ होती है, सबसे पहले वो ये थी कि कैपिटल ऑफ पाकिस्तान है इस्लामाबाद अल्हम्दुलिल्लाह, और जहाँ पे मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है वहीं पे सोसाइटीज मूव करती हैं। एक तो होता है सोसाइटी का वो लेवल के वो 2-4 हज़ार 5 हज़ार के ऊपर गेम खत्म करके वो सब स्टैंडर्ड आप जो है वो जिस तरह से होता है कि आप इंतकाल के ऊपर, ट्रांसफर के ऊपर सोसाइटी का देना शुरू कर दें, और एक होता है जी टाउन प्लानिंग के साथ आप कंप्लीट एक शहर बनाने के लिए आप सामने आते हैं और आप आके कहते हैं कि हमें कम से कम 20,000-25,000 जो है कम से कम मिनिमम इतनी जगह चाहिए हमें, ताकि वहाँ पे कंप्लीट नया शहर, वहाँ पे एक नई सोसाइटी, एक नए विजन के साथ, एक नए लाइफस्टाइल के साथ आप वहाँ की गेट कर सकें। तो 2 जगह थी जो जहाँ पे मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट थी। नंबर 1 है चक्री वाली साइड थी हमारी, वहाँ पे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पहले से हो रहे थे। साल पहले जब हम आए वहाँ पे आपको पता है, नाम लेने की जरूरत नहीं है, पूरी रियल एस्टेट कम्युनिटी बैठी है वहाँ पे कि पिछले 7 साल से 6 साल से बड़ी एक्टिव सेलिंग हो रही है वहाँ पे, और प्रोजेक्ट आते रहते हैं चक्री वाली साइड पे। एक साइड की जो नया आपका ये CPAC रूट बना स्टार्टिंग फ्रॉम ये इस्लामाबाद वाली साइड से लेके DI खान तक, ये रूट कंप्लीट होने जा रहा था और उसकी इनॉग्रेशन करीब थी, और हमने आके फिर यहाँ पे उसमें लैंड की एक्विजिशन और उन मामला में गए। तो सबसे पहला जो हमने स्टेप लिया, हम कहाँ तक पहुंचे उसको आगे चलाओ थोड़ा, ये 15 साल की वो कुछ दिखा रहे हैं। अच्छा, मैं कुछ प्रोजेक्ट्स के नाम आपको बताता चलूँ कि अभी तक हमने क्या क्या किए हुए। DHA सिटी के विलाज है, DHA सिटी ये कराची है, उसके विलाज हैं, फिर सराफा बाजार के नाम से MRR स्क्वायर है, फिर बुलान प्लेटिनम है, डाउनटाउन रेजिडेंसी है, दी मुनार के नाम से ये बैरिया टाउन कराची में बहुत ह्यूज प्रोजेक्ट बन रहा है। अभी हमारा रोशन टावर ये डिलीवर्ड है, ऑक्सफोर्ड विलाज डिलीवर्ड है, यूनुस रेजिडेंसी डिलीवर्ड है। अच्छा, फिर ये 7 वंडर के नाम से कराची में फार्म हाउसेस थे हमारे, ये डिलीवर्ड है। उसके बाद ये शॉपिंग एरिना बना, मेगा ट्विन टावर ये बन रहा है बैरिया टाउन कराची में, ये वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट है बैरिया टाउन कराची का। इसके अलावा फिर नॉर्थ टाउन विलाज है, ये डिलीवर्ड हो चुका है, मेगा टावर बन रहा है। DHA सिटी विलाज हम कर चुके हैं, औरंगी टाउन की जो रेजिडेंसी है ये हम दे चुके हैं, मेहरान रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है, न्यू टाउन रेजिडेंसी है। मलिर टाउन के ये अगर मैं यहाँ पे आके रुकूँ तो मलिर टाउन ये एक नाम लिखा हुआ है मलिर टाउन रेजिडेंसी का, MTR कहते हैं हम इसको। इसके 6 फेजेज हैं,
तो हमने जो पहला फेज किया था वो एक अलग सोसाइटी है, दूसरा फेज जो किया था वो एक अलग सोसाइटी है, वो अलग एक पूरी कंप्लीट गेटेड कम्युनिटी है सेकंड फेज, फिर थर्ड फेज किया, फिर फोर्थ किया, फिर फिफ्थ किया, फिर सिक्स्थ किया। तो ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स हैं मलिर टाउन रेजिडेंसी और नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी जो है हमारे, ये दो बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है कराची में। उसके भी 6 फेज कर चुके हैं अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे, मलिर टाउन के भी और नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी भी। कराची के अपने 5 जिले डिस्ट्रिक्ट है 5, तो एक नॉर्थ था एक मलिर था। तो नॉर्थ के अंदर नॉर्थ टाउन चला पूरा, एक 1 2 3 4 5 6, इसी तरह मलिर के अंदर मलिर 1 2। मलिर वो इलाका है जहाँ पे एयरपोर्ट है कराची का और जहाँ पे सबसे बड़ी कंटोनमेंट है पाकिस्तान की, उसका क्या नाम है, क्या कहते हैं उसको, मलिर कंटोनमेंट उसका नाम है। तो ये उसी के सराउंडिंग का इलाका है जहाँ पे हमने ये वाला प्रोजेक्ट किया। इसके बाद फिर मलिर लग्जरिया है, ये वहाँ पे विलास का प्रोजेक्ट किया। फिर मलिर के ये MTR जो हमारा मलिर टाउन रेजिडेंसी है उसके अंदर जो कमर्शियल है मलिर लग्जरिया 2 ये बन रहा है अभी, वहाँ पे इसके 4-5 फ्लोर चढ़ चुके हैं। फिर ये NTR ये इंडस्ट्रियल जोन है, इसका जो पहला फर्स्ट जो हमारा प्रोजेक्ट था वो डिलीवर्ड है, जो इंडस्ट्रियल जोन का जो पहला था वो डिलीवर्ड है और सेकंड वाले की हमने अभी बुकिंग की है, तो अब उसकी जो है डेवलपमेंट और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चीजें चलना शुरू हो गई। फिर नॉर्थ टाउन के कमर्शियल आना शुरू हो गए, नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी आ गई, वो डिलीवर कर चुके हैं। फिर वो 7 वंडर सिटी फेज 1 दिखा रहा है। 7 वंडर सिटी फेज 1 कराची का मेरा ख्याल है मैं एक ही लय में जो है बहुत सारा, एक ही फ्लो के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट के नाम ले गया हूँ। 7 वंडर सिटी जो इस्लामाबाद हमने यहाँ लॉन्च किया है, ये 7 वंडर सिटी हमारा ब्रांड है जो हमने 2007 में कराची में लॉन्च किया था। और इसकी लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट थी समझने के लिए, सबके लिए, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। हमने 2007 के अंदर वहाँ 5 मरले के प्लॉट की वैल्यू रखी थी, टोटल वैल्यू रखी थी 2.5 लाख रुपए, टोटल वैल्यू थी 2.5 लाख रुपए 2007 के अंदर। और वो लोकेशन कहाँ थी, वो थी, अगर आपने कराची से कोई वाकिफ हो तो जब आप कराची से हैदराबाद की तरफ सफर करते हैं हाईवे के ऊपर, तो जहाँ पे आज इस वक्त DHA सिटी और बहरिया टाउन लेफ्ट में आता है आपके और राइट साइड पे DHA सिटी आता है आपके। तो DHA सिटी और 7 वंडर सिटी इनकी दीवारें आपस में मिली हुई है, लेकिन उस वक्त तक DHA सिटी वहां पे मौजूद नहीं था। तो उस वक्त 2.5 लाख रुपए का प्लॉट जिन लोगों ने लिया 2007 में, आज वहां पे 30 लाख 35 लाख 40 लाख मुख्तलिफ रेटों पे ट्रेड हो रहा है, लोकेशन के एतबार से, पार्क फेसिंग फलाना ये वो सारा कुछ। तो जब आप मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जाते हैं तो उस वक्त तो जाहिर सी बात है, जो लोग बिल्कुल अर्ली बर्ड जिसको डिस्काउंट कहते हैं, या शुरू में जो लोग आ जाते हैं आपके साथ, वो आके आपके साथ पार्टिसिपेट करते हैं और वो बुकिंग कराते हैं और वहाँ चलना शुरू होते हैं। तो जो डेवलपर्स हैं इनको इस बात का अंदाजा होता है कि यार यहाँ पे बाद में कौन कौन सी चीजें किस किस तरह से आनी है, और जितनी अच्छे रेटों में वो उस वक्त सोसाइटी एक्वायर कर लेती है लैंड, उसका फायदा सोसाइटी को भी होता है और साथ में जो उसके जो लोग अलॉटीज होते हैं जिन्होंने बुकिंग कराई होती है, डेफिनेटली फायदा तो अल्टीमेटली फिर उन्हीं को जाना होता है। तो उसके अंदर फिर रेजिडेंशियल भी कमर्शियल भी आगे चलेंगे। अच्छा जी, अब इस वक्त जहां हम खड़े हैं हम उसकी बात करते हैं थोड़ी सी। हमने इसका नाम दिया 7 वंडर सिटी। वाई 7 वंडर सिटी? ये एक थीमेटिक प्रोजेक्ट है। कराची के अंदर जो 7 वंडर सिटी है हमारा फेज 1, उसके अंदर सातों के सातों जो ये दुनिया के जो अजूबात हैं, अजायबात हैं, ये सारे के सारे वहाँ मौजूद हैं। हमने वहाँ पे उनकी जो रेप्लिकाज हैं वो हर चौक के ऊपर और इस तरह से डेवलप किया। ये जो हमारी सोसाइटी है जहाँ आप आज एंटर हुए हैं और आप आए हैं, उसके अंदर ये जो मेन गेट अगर आपको नजर आ रहा हो, ये वही मेन गेट है जो अभी बना हुआ है। ये फैसल टाउन अगर किसी ने देखा हो, सेम वही डिजाइन का मेन गेट है जो हमारा बना हुआ है। इसको नया लुक देने के लिए हमने अभी रिसेंटली हमने ये डिजाइन करवाया है। इंशाल्लाह इसमें जब आप अपने 2 महीने बाद 3 महीने बाद आएंगे तो ये कंप्लीट हुआ होगा हमारा प्रोजेक्ट। जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को क्योंकि अंदर बनाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना के दीवार तो हमने सोसाइटी के अंदर तो नहीं खड़ी करनी थी, तो जो उसकी एंट्रेंस है हमने उसी को ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का जो कंसेप्ट है वो दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इसी गेट को इस्तेमाल करते हुए एक्सटेंड होगा इस तरफ भी और इस तरफ भी, और यहाँ से एक एंट्रेंस है और एक यहाँ से एंट्रेंस है। ये 2 फ्लोर ऊपर है, इसकी हाइट तकरीबन कोई 30 फुट के करीब इसकी हाइट है, और इसके ऊपर कंप्लीट एक वॉक थ्रू है कि यहाँ से जब ऊपर आएंगे तो यहाँ से 12 फीट का एक पैसेज है जो यहाँ से ट्रैवल करते हुए वहां तक और वहां से वहां तक ट्रैवल करते हुए, ताकि पूरी सोसाइटी का जो एक व्यू है वो भी लिया जा सके और जो पहला वंडर है वो आपको यहाँ पे नजर आ सके। ये छोटी सी वीडियो है, इसको देखिएगा प्लीज, वीडियो प्ले करना है।
चलिए अब हम थोड़ा सा इस तरफ आते हैं कि जो इस वक्त जिस लैंड पे आप बैठे हैं, इट इज कॉल्ड गोल्ड कम्युनिटी बाय जीएफएस। वाई गोल्ड कम्युनिटी, इसकी कुछ नुमाया खसूसियात ऐसी हैं, मैं डिस्कस करूंगा आपसे। हम इस वक्त जिस लैंड पे बैठे हैं ये 7,211 किनार टोटल एरिया है, जिसमें से इस वक्त 5,000 के ऊपर हमारी डेवलपमेंट हो रही है, वो कब्जे में भी है। बाकी 2,000 आगे हमें और मजीद रिक्वायर करनी है। दिस इज ओनली अबाउट गोल्ड कम्युनिटी बाय जीएफएस। इसके अलावा तकरीबन कोई 10 से 15,000, मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपको पता है बयाने होते हैं फिर वो लैंड एक्वायर होती है, तकरीबन 10 से 15,000 दोनों साइडों में सीपैक के हमने एक्वायर की है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो इस वक्त जिस लैंड पे बैठे हैं आप, जिसके लिए आज हम जमा हुए हैं, इट इज कॉल्ड गोल्ड कम्युनिटी बाय जीएफएस। ये सोसाइटी जो है इसका अप्रूवल है हमारे पास फ्रॉम टीएमए फतेहजंग, और इसमें 3 चीज़ों का हमारे पास अप्रूवल मौजूद है, जिसमें हमारे पास हाइट का भी अप्रूवल मौजूद है जो कि सिविल एविएशन से लेना होता है, इन्वायरमेंट का भी अप्रूवल मौजूद है, और टीएमए फतेहजंग का भी एनओसी अप्रूव्ड है। इस सोसाइटी का लेआउट प्लान इट इज ऑलरेडी अप्रूव्ड। मूव फॉरवर्ड। थोड़ा सा मैं आपको इसकी ना इंपॉर्टेंस बताऊं कि वो इंपॉर्टेंस जानना जरूरी है इस प्रोजेक्ट की अकॉर्डिंग टू द लोकेशन। ये तो आप लोगों ने देख लिया कि ये हमारा एयरपोर्ट चौक है, यहाँ से आप लोग आए मोटरवे के ऊपर, और मोटरवे से आपने ये हकला ये जो हमारा सी पैक वाला हकला इंटरचेंज है, यहाँ से आप लोग सी पैक के ऊपर चढ़े और ये डीआई खान का रास्ता जा रहा है। आगे जाके ये फतेहजंग इंटरचेंज आता है, जो हमारे से यहाँ से तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर आपको सामने नजर भी आता है फतेहजंग इंटरचेंज। एक तो यहाँ से हमारे पास एंट्रेंस मौजूद है। उससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है जानने के लिए वो ये है कि जो एयरपोर्ट लिंक रोड है, जो कि ठलिया इंटरचेंज से कार्गो रोड एयरपोर्ट तक आता है, उसके बाद ये रोड इट इज गोइंग टू बी बिल्ड बाय पंजाब गवर्नमेंट, और ये जो नक्शा है ये पंजाब गवर्नमेंट का एक अप्रूव्ड नक्शा है। और हमारा गेट नंबर 2 में अभी आपको लेके चलूंगा। ये सामने शिफा जो शिफा हॉस्पिटल वाले हैं, इनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है शिफा तामीर मिल्लत यूनिवर्सिटी के नाम से। इन्होंने तकरीबन कोई 100 एकड़ यानी कोई 900 किनाल जमीन इन्होंने ली हुई है, और इन्होंने वहाँ पे अपना पहला हॉस्टल भी बना दिया है और अपना एक पहला कैंपस भी स्टार्ट कर दिया है। तो जो हमारी सोसाइटी का गेट नंबर 2 है और शिफा तामीर मिल्लत यूनिवर्सिटी आपको लेके चलेंगे, अभी साइड पे दिखाएंगे भी, वो बिल्कुल आमने सामने है, और बीच में से लिंक रोड गुजरनी है और इसमें जाके कनेक्ट करना है किसको, फतेहजंग इंटरचेंज को। तो यहाँ से अगर हम गेट नंबर 2 से देखें इन फ्यूचर टाइम, अगर हम आज की बात करें तो ये सी पैक एंट्रेंस है, लेकिन आने वाले वक्तों में इट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन। मैं एक चीज आपसे और शेयर करता चलूँ, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, कि जैसे सोआ गार्डन वाले हैं, तो सोआ फार्म हाउस से उन्होंने इसी रोड को देखते हुए सोआ यहाँ पे लिया। इसी तरीके से जो आपका टॉप सिटी है उनकी भी लैंड बाइंग यहाँ पे हो रही है, इसी तरीके फॉर फेज 2। इसी तरीके से जो आपका मुमताज सिटी है उनकी भी लैंड बाइंग इसी के ऊपर हो रही है। जो नेक्स्ट मूव है, जो नेक्स्ट चेंज है, और आईसीएचएस भी, अगर आपको याद हो पहले एक जमाने में आईसीएचएस बिका था, आईसीएचएस भी यहाँ लोकेट करती है। तो सारा जो गेम है वो एक्चुअली डिपेंडेंट ही इस एयरपोर्ट लिंक रोड के ऊपर है। अभी वो पंजाब गवर्नमेंट का खुद अपनी सूरत हाल क्लियर नहीं है कि वो किस तरफ जानी है और क्या होनी है, लेकिन नेक्स्ट 3 to 5 years के अंदर ये एरिया जो है इट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो सी पैक रूट है उसका मकसद ही चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर था। तो अगर इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को इस्लामाबाद एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी नहीं मिलनी तो इस रोड का कोई मकसद रहता नहीं है, क्योंकि ये इकोनॉमिक कॉरिडोर है। पाकिस्तान में आप पूरे पाकिस्तान में चाहे चाइना से या कहीं से भी कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करें, तो अगर वो पानी के जहाज से आनी होती है तो वो कराची उतरती है वहां पे पोर्ट के ऊपर, और अगर वो जहाज से आनी होती है तो सारी की सारी जितनी शिपमेंट्स हैं वो इस्लामाबाद लैंड करती हैं, और यहाँ से फिर उसकी तरसील पूरे पाकिस्तान में होनी होती है। तो सी पैक रूट, जो वन रोड वन नेटवर्क, और वो जो कंसेप्ट बनाया गया था उसका मकसद ही यही था कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करेगा। तो कीपिंग इन व्यू इस प्रोडक्ट की हमारे या इस प्रोजेक्ट की हमारी इंपॉर्टेंस जो है वो मजीद बढ़ जाती है। ये हमारा मास्टर प्लान है, इसको मैं, मेरा ख्याल है कि इधर जो मैप लगा हुआ है इससे बेहतर समझा सकता हूं मैं। ये हम गोल्ड कम्युनिटी बाय जीएफएस की बात कर रहे हैं। यहाँ से आप लोग एंटर हुए, एंटर होने के बाद इस वक्त हमारा साइट ऑफिस जो है वो यहाँ पे है, प्लॉट नंबर 2 हम जहाँ बैठे हैं, आप लोग नजर आ रहे हैं, यहाँ से थोड़ा आइडिया तो हो रहा होगा, हम यहाँ बैठे हैं इस वक्त। और ये हमारा मेन कमर्शियल है, इसके बाद ये जामा मस्जिद है, सेकंड कमर्शियल हमारा वो आगे नजर आ रहा है आपको। जो गेट नंबर 2 जिसकी मैं अभी आपसे बात कर रहा था, मेरा पहले चेयर मुझे यहाँ से मूव करनी पड़ेगी। गेट नंबर 2 यहाँ पे है, दिस इज गेट नंबर 2, और ये वो प्रोपोज एयरपोर्ट लिंक रोड है जिसपे पंजाब गवर्नमेंट जो है वो अभी काम कर रही है। तो गेट नंबर 2 यहाँ तक ये सारा एक वाइड लैंड है अल्हम्दुलिल्लाह, कि आपको लेके चलते हैं, वहाँ विजिट भी करवाएंगे आपको, वहाँ गार्ड लगे हुए, हमारे कमरे बने हुए, रोड वहाँ तक सीधी कर दी है हमने। मूव फॉरवर्ड। थोड़ा सा ये एक वीडियो में इन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि ये रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, जहां आपको नजर आ रहे हैं इस वीडियो के अंदर ये रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, ये जो ब्लिंक कर रहे हैं ये कमर्शियल प्लॉट्स हैं।
फिर कुछ फार्म हाउसेस की भी हमने जगह रखी है फ्यूचर में इसके अंदर, वो कुछ पार्क्स की जगह आपको दिखा रहा है, और फिर वो एमिनिटीज़ के ब्लॉक दिखा रहा है कि वो एक स्टेडियम प्लान हुआ है, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल प्लान हुआ है। वो आगे मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ कि वो हकीकत का रूप किस तरह ले रही है। अनाउंसमेंट करना तो बड़ा आसान है, वीडियो बनाना बड़ा आसान है कि आपने वीडियो भी बना दी, अनाउंसमेंट भी कर दी, लेकिन प्रैक्टिकल उन चीज़ों को किस तरह लेके चल रहा है। ये कोई करंट स्टेटस है, ये दिखाने की तो मेरा खाली स्लाइड व्यूअर नहीं है, लेकिन 1 मिनट के लिए रोक लो। ये वही गेट है जहाँ से आप एंटर हुए हैं, ये मेन बुलेवार्ड है, ये वाटर टैंक है, बाकी वो मशीनें वगैरह दिखाई है कि जी वो काम चल रहा है। ये क्या है, तो वीडियोज़ हैं, वो कुछ वीडियोज़ हैं कि जिसमें वो दिखा रहे हैं कि जी किस तरह से अभी जहाँ तक अभी हम पहुँचे हैं वहाँ पे क्या क्या काम होते रहे और किस तरह वो काम हो रहा है, और वो सारी चीज़ें वो आपको एक्चुअल लाइव में दिखाएंगे, क्योंकि आप तो साइट पे मौजूद है। ये जो प्रेजेंटेशन है और ये चीज़ें, ये तो उन क्लाइंट्स के लिए, उन लोगों के लिए हैं कि जिनको हम भेजते हैं, फिर वो उसको देखते हैं कि हाँ जी क्या क्या वहाँ पे सोसाइटी के अंदर एक्टिविटी हो रही है और किस तरह चल रहा है। नाउ दिस इज वन इम्पोर्टेंट पॉइंट, इंडस हॉस्पिटल का नाम कितने लोगों ने सुना है? कोई हाथ उठा सकता है प्लीज? इंडस हॉस्पिटल का नाम कुछ कम लोग नजर आ रहे हैं मुझे, क्योंकि कराची वाले लोग यहाँ कुछ कम है। पाकिस्तान का वाहिद हॉस्पिटल है पाकिस्तान का, जो शिफा, हमारा वाला जो शिफा है इस्लामाबाद का वो, और कराची का आगा खान हॉस्पिटल, उस लेवल की जो फैसिलिटी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, कैशलेस है। इनके यहाँ कैश के काउंटर नहीं है। ये हमारे कानों को शायद बीइंग पाकिस्तानी ये बात हजम भी नहीं होती कि यार ऐसा कौन सा हॉस्पिटल होता है। सरकारी हॉस्पिटल में भी एक जगह बनी होती है जहाँ पे जाके पर्ची लेनी पड़ती है ये वो, लेकिन ये वाहिद हॉस्पिटल है पाकिस्तान का कराची में। आप जब इसको सर्च करेंगे इंटरनेट पे इंडस हॉस्पिटल, तो बीबीसी ने भी इसको कवर किया है, CNN ने भी इसको कवर किया है। डॉक्टर अब्दुल बारी साहब हैं जो इसको मैनेज करते हैं। तो डॉक्टर अब्दुल बारी साहब और इरफान वाहिद साहब, ये हमारे CEO है इरफान वाहिद साहब, इनका रिसेंटली एग्रीमेंट हुआ है। हम वन ऑफ द मेन डोनर्स हैं, वन ऑफ द टॉप 10 डोनर्स हैं इस हॉस्पिटल के बीइंग अ ग्रुप। यानी कराची का ये जो बिजनेस कम्युनिटी है ये इस हॉस्पिटल को चलाती है, 100% ये डोनेशन पे चलता है, और वहाँ वर्ल्ड क्लास जो फैसिलिटीज हैं लोगों को वहाँ दी जाती है। तो पहली दफा डॉक्टर अब्दुल बारी साहब ने किसी बिजनेस ग्रुप के साथ एग्रीमेंट किया है। तो द इस्लामाबाद चैप्टर ऑफ इंडस हॉस्पिटल, इट इज गोइंग टू बी बिल्ड इन 7 मंडा सिटी गोल्ड ब्लॉक। आपकी मेरे ख्याल है इस पे तो शाबाशी बनती है, इस पे तालियां बनती है। थैंक यू वेरी मच। तो ये हमारी इनकी एमओयू साइनिंग सेरेमनी हो चुकी है। जब हमारा लॉन्च इवेंट होगा इंशाल्लाह, तो उस पे डॉक्टर अब्दुल बारी साहब, अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, डॉक्टर अब्दुल बारी साहब जो है वो खुद आके इंशाल्लाह उस दिन वहाँ पे जो बुनियाद है हॉस्पिटल की, उनको लैंड भी हमने दे दी है क्योंकि उनके नाम पे ट्रांसफर करनी थी। तो वो कोई छोटा हॉस्पिटल नहीं है, उन्होंने जो है वो 800 बिस्तरों का अस्पताल बनाना है। फिर उन्होंने अपनी जो नर्सिंग स्कूल है वो बना रहे हैं, उन्होंने फिर मेडिकल यूनिवर्सिटी बनानी है। वो विजनरी लोग हैं। अच्छा, वो हमारे साथ आए क्यों हैं, ये भी जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वाई GFS ओनली। कराची में और भी बहुत सारे डेवलपर हैं, बहुत पुराने लोग काम कर रहे हैं, शेखानीज हैं, किंग ग्रुप है, फलाना है, बहुत लोग काम कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये था कि जो इंटरनेशनल रीच अल्हम्दुलिल्लाह इरफान वाहिद साहब के पास है, बीइंग द मेमन कम्युनिटी, हम मेमन कम्युनिटी में ताल्लुक रखते हैं कराची में। वो इनके जो इंटरनेशनल डोनर्स थे, इरफान साहब ने बगैर किसी एग्रीमेंट हुए पिछले 10 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह इस हॉस्पिटल को बनने में, इस हॉस्पिटल को चलने में उनका बहुत कलीदी किरदार रहा है। तो उन्होंने आगे भी यही सोचा कि यार जब इस्लामाबाद का चैप्टर बिल्ड करेंगे इसका हम, तो वो भी हम 7 मंडा सिटी इस्लामाबाद में इंशाल्लाह बिल्ड करेंगे। ये दिखा रहे हैं कि CEO बैंक इस्लामी हमारा पार्टनर है, जितने भी यानी बैंकिंग पार्टनर है हमारा। हम जहाँ जहाँ प्रोजेक्ट करते हैं पूरे पाकिस्तान में, या शुरू में तो कराची में, उसके बाद अब जहाँ जहाँ प्रोजेक्ट करते हैं हमारी सारी बैंकिंग नीड्स जो हैं वो बैंक इस्लामी पूरा करता है। तो ये उनके CEO हैं, इनकी कोई छोटी सी 1-2 मिनट की स्पीच है, अगर आपको सुनना चाहें प्लीज प्ले करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन। सबसे पहले तो मैं इरफान वाहिद साहब को और उनके पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को और मैनेजमेंट को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि ये जो इंडस्ट्रियल जोन इस वक्त इन्होंने लॉन्च किया, आई थिंक दिस इज नीड ऑफ द आवर। और GFS के साथ बैंक इस्लामी का ये ऑनर है कि GFS का हाउस बैंक है बैंक इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने जो GFS को देखा, GFS इज सच अ वाइब्रेंट ऑर्गेनाइजेशन कि एक तो इनमें एनर्जी बहुत है इस इदारे के अंदर। अगर आप देखें फुल ऑफ एनर्जी है और प्लस पॉजिटिविटी बहुत है। इस पॉइंट इन टाइम पे जब इंडस्ट्रियल जोन GFS लॉन्च कर रहे हैं, ये उनकी पॉजिटिविटी और एनर्जी की ट्रू रिफ्लेक्शन। मतलब लोग कहते हैं कि वॉक द टॉक, तो यहाँ तो बिल्कुल क्लियरली वॉक द टॉक नजर आ रहा है कि जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ, जो इरफान वाहिद साहब और उनकी टीम बात करती है डिलीवर करने की, इम्पैक्ट क्रिएट करने की इकोनॉमी के ऊपर, इनके एक्शंस उसे प्रूव कर रहे हैं। सो आई थिंक दिस डिजर्व अ बिग राउंड ऑफ applause फॉर GFS। और एज फार एज दिस इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट इज कंसर्न्ड, आई थिंक पाकिस्तान में
जो हमारी SME सेक्टर है पूरी दुनिया के अंदर इम्पैक्ट उसका बहुत बड़ा है। इवन पाकिस्तान में भी हमारे जो बिजनेसेस हैं उनके अंदर नंबर ऑफ बिजनेसेस को गिने तो अगर SME के बिजनेस को गिने प्रॉब्ली 94-95% बिजनेसेस वो हैं जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, जिसमें आप तमाम रिटेलर्स को, तमाम छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स को शामिल करेंगे। तो इस प्रोजेक्ट की खूबसूरती ये है कि इसके अंदर 125 गज से लेके 2000 गज तक के इंडस्ट्रियल यूनिट्स क्रिएट करने का विजन किया गया है। मींस जो हमारी माइक्रो इंडस्ट्री है, हमारी जो कॉटेज इंडस्ट्री है, जिसकी एक बहुत ही सुपर इम्पैक्ट क्रिएट करती है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर। बिकॉज आपको किसी भी बड़ी इंडस्ट्री के पीछे, जैसे मोहम्मद अली तब्बा साहब बैठे हैं इस वक्त, जो लकी मोटर कॉर्पोरेशन है उसके पीछे पूरी एक वेंडर इंडस्ट्री आपको चाहिए। इसमें छोटे छोटे पार्ट्स बनते हैं जिसकी बेसिस पे लोकलाइजेशन होती है। तो पाकिस्तान डेफिनेटली नीड लोकलाइजेशन ऑफ एवरी इंडस्ट्री। जो बड़ी इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं वो एक बड़ी प्रोडक्ट को पाकिस्तान में लाते हैं, लेकिन उसकी सपोर्ट करने के लिए बेशुमार छोटे छोटे आपको SMEs एंड कॉटेजेस चाहिए होते हैं जो उसकी कंप्लीट सप्लाई चेन खड़ी करते हैं। सो इस इनिशिएटिव को मैं बहुत ही ज़बरदस्त कराजी तहसीन पेश करूँगा GFS बिल्डर के। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स बन रहे होंगे इंशाल्लाह बैंक इस्लामी विल बी देयर टू सपोर्ट देम इन कंस्ट्रक्टिंग दोज इंडस्ट्रियल यूनिट्स और लेटर ऑन इन डूइंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम। बैंक इस्लामी के ये CEO साहब हैं, इन्होंने अनाउंस किया हुआ है कि पाकिस्तान में जहाँ तक GFS के प्रोजेक्ट आते रहेंगे उसमें जितनी हाउसिंग नीड्स हैं, चाहे वो किसी को अपने घर के लिए कर्जा लेना हो, चाहे उसको कमर्शियल बनाने के लिए कर्जा लेना हो, या दूसरी जो भी बैंकिंग नीड्स हैं हमारे सारे अथॉरिटीज की विल बी केटर्ड बाय बैंक इस्लामी। और जो हमारा ग्रैंड लॉन्च इवेंट होगा इसी साइट के ऊपर इंशाल्लाह बहुत जल्द, जिस मकसद के लिए आज हम जमा हुए हैं और वो सारे मिलकर इंशाल्लाह वहां तक पहुंचेंगे। तो बताने का जो पॉइंट है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि बैंक इस्लामी की जो पहली ब्रांच है वो, यानी जो हमारे प्रोजेक्ट के हवाले से वो पहला जो बैंक की ब्रांच होगी सोसाइटी में वो भी बैंक इस्लामी की होगी। और जितने हाउसिंग अगर कोई घर बनाना चाहता है तो उसको जो 20 साल के 18 साल के जो कर्जे हैं उसके लिए भी बैंक इस्लामी इज रेडी, 100% रेडी कि अगर कोई आपसे प्लॉट लेता है और वो अपना बैंक या अपना वो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना चाहता है तो जो उसमें उनका इस्लामिक मॉडल है फाइनेंस का उसके थ्रू वो जरूर पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट। अच्छा, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। JDC के बारे में किसी ने सुना है? जफर अब्बास कराची में बड़ा एक एक्टिव यार हमारा दोस्त है जिसने पूरे जो है ना वो जब सैलाब आया भी और इससे पहले भी जलजला और सैलाब, उसके अंदर ना इंतहाई एक्टिवली ना जफर अब्बास ने पार्टिसिपेट किया। मैं उसकी इंपॉर्टेंस बताऊं आपको, आप लोग हैरान रह जाएंगे सुन के कि जब पाकिस्तान आर्मी को खेमे चाहिए थे और मच्छरदानियां चाहिए थी और उनको फूड चाहिए था और उनको दालें चाहिए थी और उनको सारी ग्रोसरीज चाहिए थी सैलाब ज़दगान के लिए, तो पाकिस्तान आर्मी ने कांटेक्ट किया जफर अब्बास को कि जी आप आए सामने, डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे, क्योंकि आपको पता है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, उसमें भी करप्शन और मामला और बड़ी चीजें सामने आती हैं। तो जफर जो है वो उसने एक अनाउंसमेंट की है, बल्कि वो साइट भी आया हुआ था उस दिन, यहाँ पे आया हमारे साथ और आगे बैठा, उसने भी एक अनाउंसमेंट की है। काइंडली इस वीडियो को मैं चाहता हूँ कि आप 2 मिनट देख के काइंडली इसको देखिएगा। हम इस वक्त मौजूद है इस्लामाबाद के एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में जहाँ 25,000 से ज्यादा तो सिर्फ ऐसी प्लॉट है, कमर्शियल अलग है। क्यों आए हैं? आज है इरफान भाई साहब का प्रोजेक्ट है 7 वेंडर, ये घोड़े खड़े हैं, बहुत बड़ी इंफ्लुएंस है। आपको मैं अंदर दिखाता हूँ। एक बहुत यूनिक प्रोजेक्ट मैं समझता हूँ, पाकिस्तान में इस जैसा फ्लाई प्रोजेक्ट अब तक कहीं शुरू हुआ। पूरे पाकिस्तान से किन लोगों को, किन की जिंदगियां बचा के यहाँ लाया जाएगा इस प्रोजेक्ट में, आइए दिखाते हैं। ठीक है, अंदर आ गए और 25,000 प्लॉट, और बहुत बड़ी चीज होती है यार 25,000 प्लॉट का मतलब 25,000 घर, क्या शायद नाज़ा से बड़ा मेरे ख्याल में शायद घर की बात करें तो ये सोसाइटी है 7 वेंडर इस्लामाबाद। और यहाँ है इरफान भाई साहब जिसके सरबराह की जानिब से, जिस तरह उन्होंने कराची में ओल्ड एज होम के लिए जगह दी थी और कितना आलीशान बनाया JDC ने, आप देख लें। और जिस तरह उन्होंने यतीम खाने के लिए जगह दी और उसकी बीर इरफान साहब जो फ्लोरिडा में वो तामीरात सारी करवा रहे हैं और स्टेट ऑफ द आर्ट यतीम बच्चों की रिहाइश का मरकज बन रहा है। यहाँ पर जो जगह दे रहे हैं, पूछते हैं कि इंजीनियर यहाँ मौजूद हैं, वो बच्चे पूरे पाकिस्तान में, वो बच्चे जो लोगों के जिनकी विलादत होती है, जो बेचारे डिसेबल होते हैं ज़हनी तौर पे, या उनका हराम मगज़ या इसकी प्रॉब्लम होती है, इसी की चाइल्ड होते हैं,
और बहुत सारी फैमिलीज होती हैं, उन बच्चों की खुराक अलग होती है, उन बच्चों के इलाज के मामला होते हैं, बच्चों को फिट्स भी पड़े होते हैं, कुछ के दूध ही इतना महंगा होता है बेचारों को, जिसको उनको पूरी जिंदगी पीना होता है, नहीं अफोर्ड कर सकते, किसी भी वजह की बिना से केयर नहीं कर सकते, माँ बाप नौकरी कर रहे हैं या सेपरेशन हो गई, तो वो बच्चे या खुदा न खास्ता कोई जुल्म करता है, ऐसे बच्चों को मार दे, कुछ करते हैं, उन बच्चों को बचाने के लिए, उनकी देखभाल के लिए यहाँ पर एक सेंटर बनने जा रहे हैं, जहाँ पर उन बच्चों को ना सिर्फ केयर दी जाएगी, उनका खाना पीना, उनके लिए एम्बुलेंसेज और तमाम चीजों का इंतजाम होगा। और इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं जिस तरह इरफान भाई ने प्लॉट दिया, इसके तामीराती फ़राइज़ात भी इरफान भाई बर्दाश्त करेंगे, GFS बिल्डर के ऑनर जो है, और हम उसकी जो वहाँ पर नर्सिंग स्टाफ है, बच्चों का खाना पीना है, उनकी देखभाल है, उनका इलाज मुआवजा है, उनको पूरे पाकिस्तान के किसी भी शहर से लेना, रिसीव करना, उस फैमिली से लाना यहाँ और उसको रखना और उसकी देखभाल सब कुछ, इतना बड़ा सिटी है सर, सब कुछ आराम है, ये बराबर में एयरपोर्ट है, से कहीं आएंगे इंजीनियर सब कुछ है। मैं एक बार फिर इरफान भाई साहब GFS बिल्डर के ऑनर है, उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि वो जिस तरह से सपोर्ट करते हैं सारे कामों में, चाहे वो कोविड का टाइम हो, चाहे वो सैलाब ज़दगान के मामला हो उसके अंदर, और ये खुद उनकी जान से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। आप समझें 1 एकड़ की जगह के ऊपर अगर हमने वो बच्चे जिनको लोग सिर्फ इसलिए वो किसी बेचारे माजूरी का शिकार हैं, उनके साथ एक प्रॉब्लम है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ऐसे उनकी उम्र ही शायद 12-14 साल के दरमियान थी, लेकिन अगर उनको कोई उससे पहले ही उनके साथ जुल्म करते तो ये रोकना है। आए इस साल में बहुत बहुत शुक्रिया। आए ये एक अनाउंसमेंट थी जो मैंने आपको दिखाना चाहता था, हालांकि इसकी कोई मार्केटिंग वैल्यू नहीं है, इस तरह का काम करने से कोई मार्केटिंग वैल्यू भी बहुत बड़ी क्रिएट नहीं होने जाती कि इससे बहुत ज़्यादा कोई सेल्स एक्सपेक्टेड हो और इससे, लेकिन मैं एक चीज जरूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कोई भी बिजनेस ऐसा जो पर्पस ड्रिवन ना हो, मैं क्या कह रहा हूँ सर, पर्पस ड्रिवन ना हो, उसका कोई मकसद ना हो, यानी वो इसलिए है कि यार उससे पैसे कमाने हैं और उससे बहुत कुछ कर लेना है और बहुत वो डाले खरीद लिए और हजारों जो है वो एकड़ के ऊपर अपने फार्म हाउसेस बना लिए और अपने जहाज खरीद लिए, वो तो सारे कर लेते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो सोसाइटी ने आपको इज्जत दी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से है, बेशक अल्लाह ने आपको, सोसाइटी ने आपको इज्जत दी है अल्लाह की तरफ से, तो उसको वापस भी करना है टू द सोसाइटी। ये मिशन है अल्हम्दुलिल्लाह कि कराची में हमारा जो गुलिस्तान है फातिमा के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह ओल्ड एज हाउसेज हर सोसाइटी के अंदर इरफान साहब ने जितनी मैंने आपको प्रोजेक्ट गिनवाए हर सोसाइटी के अंदर इरफान साहब ने ये किया कि यार सब जगह जो है वो इनको जगह दी जाए और इनको प्रॉपर बिल्ड करके जगह दी जाए ताकि वहाँ पे जो सोसाइटी की खिदमत वाला जो काम है वो साथ साथ जरूर चलना चाहिए। ये कुछ ब्रांडिंग दिखा रहा है आपको कि शहर के अंदर हमने कोई 16-18 जगह जो है वो अपनी वो लगाई हुई थी, सारी होर्डिंग्स लगी हुई है अभी भी सब जगह, उस पर मुख्तलिफ हमारी एनओसीज और चीज़ें हैं वो सारी वो दिखा रहे हैं आपको कि क्या क्या स्कीमें चलती रही। ये एक प्ले कर दो। अब यहाँ पे ना एक तस्वीर सामने आ गई है, वो है इमरान अब्बास की, तो उसके बारे में भी 2 मिनट बात कर लेनी चाहिए। लास्ट ईयर तक हमारा जो ब्रांड एम्बेसडर था वो शाहिद आफरीदी साहब थे, इस साल जो हमने ब्रांड एम्बेसडर अपना लिया है वो इमरान अब्बास साहब है। इमरान अब्बास रिसेंटली इसने काफी जो है ना वो शो वगैरह किए, एक इससे पिछले वाली स्लाइड पे रहना यार प्लीज, अभी यहाँ तक लेके नहीं आओ, पीछे वाली स्लाइड पे रहना प्लीज। चलो कोई बात नहीं, यही से शुरू कर लेते हैं यार, अब वो सामने आ गई स्लाइड तो यही देखते हैं, उसी पे ले आओ। ये वाली जो चीजें दिखा रहे हैं वो कि अभी नई हमारी कैंपेन्स कुछ रेडी हो रही हैं जो हमने नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह लॉन्च के फेज में जाना है विद द हेल्प ऑफ दिस कम्युनिटी जो यहाँ आज मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, सारे हम लॉन्च के अंदर जा रहे हैं। तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो है कि नेक्स्ट वीक अराउंड इंशाल्लाह आपका जो शहर है इस्लामाबाद पूरा वो और पिंडी का हमारा GT रोड और इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे और कश्मीर हाईवे, उसके ऊपर जो है आपको स्टीमर्स लगे नजर आएंगे, जो स्टीमिंग कैंपेन लगी होती है रोडों पे और होर्डिंग और सारा कुछ, और डिजिटल बोर्ड जो है सारे जो F9 F8 वाला वो मार्ट चौक वाला सब जगह वो आपको ये लिखा नजर आ रहा होगा वहाँ पे कि गोल्ड से बेहतर क्या लिखा नजर आ रहा होगा सर, गोल्ड से बेहतर क्या, क्योंकि गोल्ड कम्युनिटी है तो हम टीजर देंगे, पहले 10 दिन का 15 दिन का टीजर देंगे मार्केट को कि मार्केट में क्यूरियोसिटी क्रिएट हो, और इमरान अब्बास के साथ इस तरह से वो सारी चीजें आपको लगी नजर आएंगी। उसको उन्होंने बताया इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे है, जिन्ना एवेन्यू है, GT रोड है, कश्मीर है, हम किस तरह बड़े स्केल के ऊपर उसको लॉन्च करना चाहते हैं गोल्ड कम्युनिटी बाय GFS को इंशाल्लाह, कि जिसमें हम सब मिलके एक अच्छा मार्केट को प्रोडक्ट भी दे सके, अच्छा रेवेन्यू भी कमा सके और एक बेहतर तरीके से इस लॉन्च की तरफ जा सके। नेक्स्ट दिखाई एक चीज बस
इमरान अब्बास के साथ, क्योंकि ये खाली होर्डिंग पे ये नहीं लिखा होगा कि गोल्ड से बेहतर क्या, उसको लॉन्च भी करना है, तो उसके लिए इमरान के साथ हमने 4 लोकेशन पे ऐड शूट किया है, जिसमें नंबर 1 कराची है, नंबर 2 लाहौर है, नंबर 3 इस्लामाबाद है और नंबर 4 टर्की है। तो ये 4 जगह पे जाके हमने उसका ऐड शूट हुआ है, ग्रैंड शूट हुई है उसकी अल्हम्दुलिल्लाह, और वो कंप्लीट हो गया है, ऐड रेडी होके आ गया है। ये मैं आपको उसका ग्लिम्स दिखा रहा हूँ ड्यूरिंग शूट, ये टर्की के अंदर से कि वहाँ पे ये शूट के दौरान की कुछ एक झलक थी, और ये पूरे नेशनल मीडिया के ऊपर 1 महीने की कैंपेन है जो कि प्लान है फॉर नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह। तो जनवरी जो हमारा नया साल है, नया महीना होगा, फर्स्ट मंथ होगा, तो उसमें इस्लामाबाद पिंडी को जो है वो एक बिल्कुल नई कैंपेन के साथ और नई चीज़ों के साथ इंशाल्लाह भरपूर तरीके से आपके साथ मिलकर इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे। आखिरी ये तो यहाँ पे स्लाइड आखिरी आ गई, सिर्फ आखिरी 2 मिनट आपके और लूँगा। ये जो गोल्ड कम्युनिटी बाय GFS है, इसके पास हमारे पास इस वक्त रेडी हमारे पास प्लॉट्स अवेलेबल हैं। आपको अभी सोसाइटी का विजिट भी कराएंगे आफ्टर जो हम अभी लंच कर लें इंशाल्लाह, उसके बाद चल के सोसाइटी का विजिट भी कराएंगे। तो जो रेडी प्लॉट्स हैं, इसको इस दफ़ा हम फॉर द फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं ऑन इंस्टॉलमेंट प्लान। आपकी भरपूर तालियों में सर इसके लिए तालियां होनी चाहिए। और उसका जो पेमेंट प्लान है वो 3 साल का रखा गया है, और प्राइस भी जो है वो काफ़ी मार्केट कॉम्पिटिटिव रखी गई है, और वो पेमेंट प्लान वगैरह चीज़ें सारी आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। तो आपसे गुजारिश है कि इसका प्लान हमने इस तरह किया है कि दिस टाइम अराउंड हम किसी किस्म की डील्स में नहीं जा रहे हैं। जैसे हर दफ़ा होता है कि प्लेटर ले लो, बड़ा वाला प्लेटर होता है, प्लेटिनम, फिर होता है गोल्ड प्लेटर, फिर होता है सिल्वर प्लेटर, इस तरह की किसी चीज़ में नहीं जा रहा है। इसका बड़ा सिंपल सा प्लान रखा है हमने कि जितने हमारे डीलर हजरात हैं उनके लिए बड़ा आसान सा सिंपल प्रोसेस रखा है कि आपने एक सर्टेन अमाउंट है, 5 लाख रुपए रखा हुआ है अभी 1 हफ्ते तक के लिए, जो ये हफ्ता एंड होने जा रहा है, कि आपने 5 लाख रुपए देने हैं और रजिस्टर हो जाना है और गोल्ड कम्युनिटी ब्लॉक। उसके बाद एक डीलर कन्वेंशन करेंगे हम एक 5 स्टार होटल में इंशाल्लाह, वहां आप सबको दावत देके उस दिन आपको सोसाइटी की तरफ से नॉन ट्रेडेबल फॉर्म मिल जाएंगे। वो फॉर्म जो होंगे ना वो ट्रेडेबल होंगे, ना वो उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू होगी, वो फॉर्म मिल जाएंगे आपको, सबको बराबर फॉर्म मिल जाएंगे। और उसी दिन जो हमारे रिबेट्स हैं, चीजें हैं, वो सारी उसके अंदर वहाँ अनाउंस कर दी जाएंगी और एक टाइमलाइन दे दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सबको 5, 7, 8, 10, 12 फॉर्म मिलते हैं, जितनी सोसाइटी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि टोटल 5000 प्लॉट है गोल्ड कम्युनिटी के अंदर। हमने प्लॉट देना है, फाइल नहीं देनी, इस दफा सिर्फ प्लॉट देना है। जो आदमी हमारा बुकिंग देगा और बुकिंग के बाद कंफर्मेशन का अमाउंट पे करेगा, उसको हम प्लॉट नंबर लगा देंगे, और 40% के ऊपर फॉर द फर्स्ट टाइम हम उसको पोजेशन अनाउंस करेंगे कि जो चाहता है वो 40% के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह आके पोजेशन ले सकता है और अपने घर की तामीर और चीजें यहाँ पे शुरू कर सकता है। तो मेरा ख्याल है ये भी एक मार्केट अनाउंसमेंट है जो आज हम करना चाहते थे। तो इस प्रोसेस को समझने के बाद जो लोग चाहें कि इस सिस्टम के अंदर आना चाहें, इस पॉलिसी के अंदर आना चाहें एंड दे वांट टू अर्न अ हैंडसम अमाउंट आउट ऑफ इट, मेरा ख्याल है कि एक डील से अगर आप ये 5 लाख रुपए छोटी सी एक रजिस्ट्रेशन अमाउंट करवा के और वो इवेंट के अंदर आके और साथ मिल के इंशाल्लाह थोड़ी सी एक चीज मैं और बताऊं कि कुछ फाइल्स हैं जो मार्केट में पहले पे सर्कुलेट कर रही है, ओपन फाइल्स। तो जो जनरल ब्लॉक है हमारा, उसको 10,000 यूनिट पे हमने क्लोज करना है। 10,000 यूनिट पे उसको क्लोज करना है, 5,000 यूनिट होंगे गोल्ड ब्लॉक के, दैट्स इट, एंड ऑफ स्टोरी। कोई ये वो वाली कहानी नहीं है कि सारी जिंदगी ये चलती रहेंगी और सारी जिंदगी ये बेचते रहेंगे और सारी जिंदगी ये फाइलें निकलती रहेंगी। पिछले 3 महीने से सोसाइटी ने किसी किस्म की कोई फाइल, ये कम्युनिटी जो यहाँ बैठी है ना, रियल एस्टेट कम्युनिटी, इनसे बड़ी खुली खुली बात करनी पड़ती है, इनको समझाना पड़ता है। तो आसान सी बात है कि जी जो हमारा मार्केट में फ्लोट रह गया है, जो रिमेनिंग फाइल है, उनकी एक डेडलाइन आने वाली है सोसाइटी की तरफ से कि ये डेडलाइन है, इस पे वो क्लोज करवा लें। जो बाकी रिमेनिंग फाइल होंगी उनको गोल्ड कम्युनिटी की कंफर्मेशन और उसके अंदर हम एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, कि उसके अंदर उनकी मर्जिंग चीजें करके, ताकि उस चैप्टर को 7 वंडर सिटी इस्लामाबाद फेज 1 इंशाल्लाह आपकी मदद से नेक्स्ट 6 मंथ में सेलिंग चीजें करके क्लोज, और सिर्फ डेवलपमेंट, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो यहाँ पे लोगों को पोजीशन और इसकी आबादी। अगर आप वहां से एंटर करो तो आपने देखा होगा शायद हमारे कमर्शियल 2 प्रोजेक्ट जो हमने खुद शुरू कर दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि जो उसकी ग्राउंड फ्लोर है उसके ऊपर जो ग्रोसरी स्टोर है वो हम सबसे पहले देना चाहते हैं। एक में ग्रोसरी स्टोर
और दूसरे के अंदर जो नई डिस्पेंसरी होती है, 2 चीजें हम इमीडिएटली देना चाहते हैं सोसाइटी की तरफ से। पीछे हमारे 5 मरला के घर बन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुरू में आप जब एंटर हुए हैं तो वहाँ पे 10 मरला के घर बन रहे हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वो कंस्ट्रक्शन है, प्लस वहाँ पे हमने 7 मरला की कंस्ट्रक्शन भी हमने कुछ शुरू करवा दी है। जो पुराने कुछ हमारे पास प्लॉट थे 7 मरला की कटिंग हुई थी, तो वहाँ पे भी हमने करा दिया। तो जो हमारे पास इन्वेंट्री अवेलेबल है गोल्ड कम्युनिटी के अंदर देने के लिए, वो 5 मरला है और 10 मरला है और किनाल है। ये 3 किस्म की हमारे पास कैटेगरी अवेलेबल होगी इंशाल्लाह। तो मुझे उम्मीद है कि इस प्रेजेंटेशन के बाद और इस साइट विजिट के बाद आप लोग बहुत जिसे कहते हैं कि एंथुसियास्टिकली आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट होकर इंशाल्लाह इस लॉन्च के अंदर और इस पूरी कैंपेन के अंदर हमारा साथ देंगे और मिलकर इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आप सब हज़रात के तशरीफ लाने का। आई वुड लाइक टू इन्वाइट औरा प्रॉपर्टीज से हामिद साहब को कि वो आके अगर 2 मिनट लेके आपसे कुछ अगर डिस्कस करना चाहें। हामिद भाई, आप 2 मिनट के लिए कुछ शेयर करना चाहते हैं लोगों से? सर प्लीज आए ना। कैसे हैं सर? मेरे पास भी फरोग भाई है, मेरे बड़े पुराने कोलीग भी हैं, ज़मीन में से पहले डिविजनल नॉर्थ के डायरेक्टर भी थे। मेरे पास ये आए तो यही डील मैंने कहा कि जी कितने डेवलपर आएंगे हमें रोकने के लिए, तो कोई नया चीज़ दें, रजिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस करवाएं। और होता यूजुअली यही है, जो मेरा भी एक्सपीरियंस है आपका भी है, सोसाइटी हमें डील देती है, सोसाइटी हमसे पैसे लेती है, उसके बाद पैसे इकट्ठे करके आराम से सोती है। तो इन्हें भी हमें जब रजिस्टर्ड करेंगे तो थोड़ी सी टेंशन होगी कि कैंपेन लगाएंगे ताकि हमारा माल बिके, हमारा माल बिके। बेसिकली कॉन्सेप्ट इसके पीछे यही है कि सोसाइटी को भी अपने माल की फिक्र हो। तो इसी चीज़ पे मैंने फरोग साहब को रिक्वेस्ट की है, उन्होंने मानी है कि हम आप लोगों को फैसिलिटेट करेंगे, आपको जो सेल्स के इंसेंटिव है वो देंगे, आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है इनकी तरफ से। दूसरा मेरा एक क्वेश्चन है जो इन्होंने नहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया, वो ये है, क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो 5 लाख है ये हमारा एडजस्टेबल है और रिफंडेबल है। अगर हम एक भी प्लॉट नहीं बेच पाते तो ये इनकी तरफ ड्यूज हैं जो रिफंड करेंगे, और अगर हम बेच पाते हैं तो डेफिनेटली वो हमारा एडजस्ट होगा। वो जो थोड़े दिन पहले ऐसा आया था कि रजिस्ट्रेशन का मैटर था, उसमें वो 7.5 लाख की अमाउंट थी, वो नॉन एडजस्टेबल थी। तो ये एक मेरी तरफ से मुबारकबाद है कि जी आपने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। इस टाइम पे मार्केट में काम की ज़रूरत है, लोगों के पास, हमारे सबके पास काम नहीं है, लेकिन जहाँ पे भी जाते हैं, पहले भी जहाँ भी गए हैं, सबके माल सबकी चीज़ें फंसी हुई हैं। और ये एक ऐसा इनिशिएटिव है कि इंशाल्लाह कोशिश है सबकी कि भरपूर अपनी कैंपेन लगाएं, रजिस्टर्ड हों, कैंपेन लगाएं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि 5000 प्लॉट को बहुत बड़ा नंबर नहीं है, और 23% इसकी डाउन पेमेंट बनती है। इससे पहले कभी भी किसी भी सोसाइटी ने 23% में कभी कंफर्म प्लॉट नंबर भी नहीं दिया मैप के ऊपर, और ये भी एक हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, तो सारे मिलके कैश करें। थैंक यू। वुड लाइक टू इनवाइट टीपू साहब के ताजीन मार्केटिंग से आपकी भरपूर तालियों में, यार तालियां तो बजाते हैं हमारे सारे लोग तशरीफ लाए हुए यहाँ पे। मैंने कहा एक एक करके 2-2 मिनट के लिए सिर्फ जो है वो दावत उनके प्लीज बात करें। सारे भाइयों को और बहुत बहुत शुक्रिया सबका, तमाम बातें हामिद भाई करके। और बेसिकली सबसे बड़ी बात यही होती है हमारी कि हामिद भाई वाली बात कि डेवलपर हमें जब भी आता है वो हमसे पैसा मांगता है कि जी पैसा दे दें, जो भी आपकी जेबों में है वो पैसा निकाल के दे दें और डील। ये फर्स्ट टाइम ऐसे हम फरोग भाई के साथ हम लोग बैठे और बैठ के बात की इस बात पे कि इस दफ़ा जो हमारी डीलर कम्युनिटी है, जितने भी रियल स्टेट के काम करने वाले लोग हैं, उनसे पैसा ना कटा के उनको इजी रखा जाए, इजी रख के उनको फॉर्म दिए जाए और वो मार्केट में सेल करें और अच्छा इंसेंटिव अपना मार्केट से उठाएं। बाकी हम इंशाल्लाह प्रॉपरली जीएफएस के साथ हैं और उम्मीद है कि आप जितने भी भाई यहाँ पे बैठे हैं सारे के सारे जीएफएस के साथ इंशाल्लाह अच्छा चलेगा। थैंक यू सो मच। मैं रिक्वेस्ट करूँगा साकिब भाई से अगर आप 2 मिनट के लिए तशरीफ ले आए और थोड़ा सा अगर अपने ज़्यादा करें। आपकी भरपूर तालियों में वो इशारा मना कर चुके थे, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि अगर उनसे रिक्वेस्ट की जाए तो थोड़ा सा ब्रेक से प्लीज।
थैंक यू वेरी मच। सारी बातें वही बात है कि हामिद साहब ने काफ़ी डिटेल डिस्कशन सारी इस चीज़ के ऊपर कर दी, और ख़ास तौर पे जो एक इनिशिएटिव आप लोगों ने लिया जो फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए सारे डीलर हजरात को, कि वो जो एक इनिशियल प्रेशर और एक लोड डाला जाता है मार्केटिंग एजेंसीज के ऊपर, उस चीज़ को भी आपने हटाया और एक इनिशिएटिव लिया है। तो हम सब के पास बड़ा अच्छा एक चांस है कि इसमें एक बेहतर तरीके से मिलकर सारे परफॉर्म कर सकें, और इससे जो एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है इससे मैक्सिमम इसको इस अपॉर्चुनिटी को वेल किया जाए, और मिलके एक मेहनत की जाए सोसाइटी के लिए भी और आपस में जो सा है अपने बेनिफिट्स के लिए भी। ठीक है, शुक्रिया जी फिर से, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एनजो मार्केटिंग से कोई रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं, खाली शायद सर प्लीज, आपका नाम एक्सट्रीमली सॉरी, एहसन भाई के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए एनजो मार्केटिंग से। जैसे कि हम भी कल आए थे, माशाल्लाह बात उन्होंने बता दी है। आई थिंक जो स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई है कि मेरा 5 साल हो गया स्कूल के अंदर, तो कोई ऐसी सोसाइटी लॉन्च नहीं जो मैप के साथ हो, लैंड के साथ हो और अप्रूवल के साथ हो, और फिर 3 साल का पेमेंट प्लान हो, और फिर 23% के ऊपर आपको अलॉटमेंट मिल रही हो प्लॉट की, और फिर 40% के ऊपर आपको मिल रही हो। आई थिंक ये सारी वो चीज़ें जो एक एंड यूजर को फैसिलिटेट करती हैं और अट्रैक्ट करती हैं। आई होप कि जीएफएस इन सारी चीज़ों को, स्ट्रैटेजी को मेंटेन करेगा और हमें इससे जुड़ा बेनिफिट होगा। ये एक मेन क्राइटेरिया है जो जीएफएस में मेंटेन करना, जिसके पीछे हम खड़े होंगे सारे इंशाल्लाह। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत जोरदार तालियां। बस आखिरी एक नाम फॉर्च्यून मार्केटिंग से अगर सर प्लीज सर आपका नाम उसामा भाई के लिए जोरदार तालियां फॉर्च्यून मार्केटिंग से। हेलो, वो मेरी आवाज़ का ना वो सेट हुआ है, वो उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। बातें तो बहुत सारी लोगों ने बड़ी अच्छी ब्रीफिंग दी है प्रोजेक्ट के हवाले से भी, और मेरा नहीं ख्याल कुछ बात रह गई करने वाली। आपने बड़ी डिटेल में डिस्कशन की, हमें भी बता चुके हैं, और मार्केट में आजकल काम नहीं है और अफसरों को काम करने की ज़रूरत है। तो तलब है हम जिस मकसद के लिए बैठे हैं, सारी रियल एस्टेट कम्युनिटी है, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो जीएफएस हमें दे रहा है, और मेरे ख्याल से इसका वेल करना चाहिए, और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। हम आपको हमारे ताबन की ज़रूरत है, हमें आपके ताबन की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जो बेहतर से बेहतर हो सकता है वो सकें। थैंक यू। मैं अपनी टीम की तरफ आते हुए मैंने पूछ लिया और कोई टीम बची है तो बता दो, वरना ऐसा ना हो कि बात में कह के अगर आप में से कोई बात करना चाहे, आना चाहे तो प्लीज मोर देन वेलकम, मोर देन वेलकम। अगर कोई बात करना चाहे, अगर नहीं तो मेरा ख्याल है कि शायद टाइम जो है ना वो हम असर, हाँ अगर किसी का कोई क्वेश्चन है प्लीज पूछ सकता है। मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो सूरत हाल हो चुकी है ना टीकू भाई, वो हो चुकी है, खाना बिल्कुल एंड में आ चुका है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बहुत शुक्रिया, दिल की गहराइयों से बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप हज़रात का कि आप सब तशरीफ लेके आए। ख़वातीन का भी तालियां कम बल्कि मैंने का शायद ऐसा ना हो कि ख़वातीन बोले कि यार अभी भी तो आए यहाँ पे, बहुत बड़ा शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और लंच जो है वो सर्व किए जा रहे हैं इंशाल्लाह। यार माइक्रो एक मिनट वो गलत हो जाएगा। जुबैर भाई आप प्लीज इधर आए, माइक्रो रह गया यार, माइक्रो के लिए जोरदार तालियां। आज एहसन भाई अवेलेबल नहीं थे, तो एहसन भाई की जगह जो है वो हमारे जुबैर भाई यहाँ मौजूद है। जुबैर भाई प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। पहले ये कि बहुत शुक्रिया जिनको हमने इन्विटेशन एक्सटेंड किया और बिहाफ ऑफ एहसन शहजाद रांझा, मैं जुबैर अब्दुल्ला, मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम स्पीकर बिरादरी, तमाम लोग जो इधर आए, बहुत शुक्रिया आपने इन्विटेशन पे आए। और जिस तरह से फरूक साहब ने जीएफएस को बड़े अच्छा ब्रीफली एक्सप्लेन किया, इसके ऊपर भी ऐसे सरप्राइजेज हैं बिकॉज वो एक दिन में सारे डिस्क्लोज नहीं किए जा सकते, वो अभी सरप्राइजेज बाकी हैं। और जिस रिस्पेक्ट से जिस तरह से डीलर को इंगेज करके विदाउट एनी बिग इन्वेस्टमेंट आप बाकी सोसाइटीज़ में भी ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन या उसके लिए आप अप्रोच करते होंगे, जितना इजी प्रोसेस और रजिस्ट्रेशन का और डीलर को रिस्पेक्टफुली और डील करने का मौका दिया जा रहा है, मेरे ख्याल में जीएफएस का जो ये प्लान है बहुत ही अच्छा प्लान है और एक वेलकमिंग प्लान है। और जैसे कि उन्होंने बताया कि ये फाइल्स नहीं है, ये प्लॉट्स हैं,
आप इनको अपने लोगों को दें। जिस तरह से हामिद भाई ने भी ये कहा था, हमारे जो कुछ कंसर्न जो क्वेश्चन थे, प्लस जो मार्केट में जिस तरह की मार्केट प्रैक्टिसेस थी, उस चीज़ को क्लैरिफाई करके ये प्लॉट्स का कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। तो आपको सिर्फ आपके लोगों को जिनको आप बेचेंगे, आप ऑब्वियसली ऑन द फेस ऑफ दैट कंपनी, तो आपसे पूछा जाता है, तो ये उनको प्लॉट्स दिए जाएंगे, उनको पोजीशन दी जाएगी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि लंच के लिए सब लोग तशरीफ ले सकें। सर जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।